नमस्कार। भारत आणि पाकिस्तान यांच्यामध्ये जो तणाव निर्माण झाला त्या तणावानंतर सगळ्यांच्या मुखी दोन नावं राहिली। त्यातलं एक होतं कर्नल सोफिया कुरेशी। पण याच कर्नल सोफिया कुरेशींबद्दल मध्य प्रदेशच्या मंत्र्यांनी जे वक्तव्य केलंय त्यामुळे अवघ्या देशामध्ये संतापाची लाट उसळली। कर्नल सोफिया कुरेशी यांनी देशासाठी जे केलं त्याचं कौतुक करणं तर सोडाच, वर उलट त्यांचा धर्म याला हत्यार बनवत, याला मुद्दा बनवत विजय शहा यांनी जे वक्तव्य केलं त्यामुळे भाजपची सुद्धा उत्तर देण्याची पंचायत झाली। हे सगळं कमी होतं म्हणून की काय, उच्च न्यायालयानं विजय शहा यांच्या विरोधामध्ये FIR दाखल करा असे आदेश दिलेत। विजय शहा यांनी आपल्या वक्तव्याचा विपर्यास झाला असं म्हणत सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला खरा, मात्र ते पुरेसं ठरलं नाहीये आणि आता FIR दाखल करण्याची वेळ आली। नेमकं मध्य प्रदेशच्या या मंत्र्याचं वक्तव्य काय होतं, त्यांचा इतिहास काय आहे आणि या वक्तव्याचे काय पडसाद उमटतात, या सगळ्याबद्दलचा हा रिपोर्ट। उन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। हे आहेत विजय शहा, मध्य प्रदेश सरकारमधले भाजपचे आदिवासी विकास मंत्री। काय म्हणतायत तर ज्यांनी आपल्या मुलींचे कुंकू पुसले होते त्या लोकांना आम्ही त्यांच्याच बहिणीला पाठवून चांगलाच धडा शिकवला। शहा कुणाबद्दल बोलतायत हे सांगण्यासाठी कुणा तज्ञाची गरज नाहीये, पण हे वक्तव्य खरंच केलंय का याची शंका यावी इतकं अभद्र आहे। और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर तक। विजय शहा यांनी कर्नल सोफिया कुरेशी यांचा धर्म मध्ये आणला आणि त्यांनी सोफिया कुरेशी यांना अतिरेक्यांची बहीण घोषित करून टाकलं। और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर तक। पहलगाम हल्ल्यानंतर अवघा देश सुन्न झाला। धर्म विचारून गोळ्या झाडल्या होत्या, त्यामुळे धार्मिक तणावाचीही शक्यता होती। पण सरकारनं ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करून पहलगामचा बदला घेतलाच। सारा देश जात धर्म पंथ विसरून एक होत होता आणि अशा वेळी विजय शहा यांचं हे विधान एकात्मतेलाच तडा पाडणार आहे। सेना का अपमान किया है और ऐसे व्यक्ति को, विजय शाह को फौरन पार्टी से निकाल देना चाहिए, लेकिन अभी तक वो मंत्री बना हुआ है। और इतना घृणित, इतनी घिनौनी बात तो उसके दिमाग में आई कैसे? वो भारत की बेटी है कर्नल सोफिया, और जिस तरह से उसके लिए अपमान भरी बातें कही है, बहुत तकलीफ की बात है। भारतीय सेना के पराक्रम पे, उनके शौर्य पे बिल्कुल सही कहा उन्होंने। उसके साथ ये भी कहा कि मुझे इस बात का भी गौरव है कि देश के 140 करोड़ लोग इस संकट की घड़ी में सरकार और सेना के साथ खड़े रहे। बिल्कुल सही कहा, साथ खड़े थे। पर आपके एक मंत्री ने जिस तरीके का वक्तव्य दिया और फिर आपने सुना नहीं, तो ये तो आपकी भाषा और आपके काम में अंतर है। मोदी जी, इनको बर्खास्त क्यों नहीं किया 24 घंटे में आपने? देश की बेटी जिंदाबाद। विजय शहा यांच्यावर चहू बाजूने टीकेचा भडीमार सुरू झाला। घरासमोर निदर्शनं सुरू झाली। नावाला काळी शाई फासली। राजीनाम्याची मागणी पुढे आली।
देखिए, एक देशद्रोही के रूप में इस प्रदेश के मंत्री ने हमारी बहन का जो अपमान किया है, सेना का अपमान, महिला का अपमान, वो लगातार अपमान करने की जो आदत है, अब सीधे केस दर्ज कराने आया कि देशद्रोही का केस इनके ऊपर दर्ज हो। और ये ऐसे लोग जो देश का अपमान कर रहे हैं, देश की सेना का अपमान कर रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। देश के अंदर जो दंगा भड़काने की, लोगों को जातियों में लड़ाने की एक कोशिश भारतीय जनता पार्टी की, इसके खिलाफ यहाँ पे एफआईआर कराने में आए। अखेर भाजपच्या पक्षश्रेष्ठींनी शहा यांना बोलावणं धाडलं। कारवाईच्या भीतीनं शहा धावत पळत पक्ष कार्यालयात पोहोचले आणि अखेर माफी मागितली, पण ती मागत असतानाही खापर मीडियावरच फोडलं। सोफिया बहन हमारी सगी बहन से बड़ी है, जिन्होंने राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति समाज से ऊपर जाके उन लोगों से बदला लिया। वो बहन हमारी सगी बहन से महत्वपूर्ण है और मेरा ना तो ऐसा कोई मन था ना इच्छा थी, और उसके बावजूद अगर जोश में कोई बात निकल गई हो और किसी को बुरी लगी हो तो मेरा ना उद्देश्य था। फिर भी अगर किसी को लगी हो तो मैं दिल से एक बार नहीं 10 बार माफी मांगता हूं। कोई बात गुस्से में अगर निकल गई और किसी को बुरी लगी तो मैं भगवान नहीं हूं, मैं भी इंसान हूं, 10 बार में माफी मांगता हूं। सोफिया कुरेशी यांचा जन्म मध्य प्रदेशच्या छत्तरपूरचा। त्यांनी बायोकेमिस्ट्रीमध्ये पदव्युत्तर शिक्षण घेतलंय। सोफियाचे आजोबाही भारतीय सैन्यात होते। काही वर्ष सैन्यात धार्मिक शिक्षक म्हणून त्यांनी काम केलं। सोफिया कुरेशी 1999 मध्ये भारतीय सैन्यात दाखल झाल्या। 1999 मध्ये चेन्नईच्या अकादमीतून त्यांनी प्रशिक्षण घेतलं। 2006 मध्ये काँगोमधील संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतता मोहिमेत लष्करी निरीक्षक म्हणून काम केलं। 2010 पासून त्या शांतता मोहिमेशी संबंधित आहेत। पंजाब सीमेवर ऑपरेशन पराक्रम दरम्यान त्यांना प्रशंसापत्र मिळालं। ईशान्य भारतातील पूर्व मदत कार्यात उत्कृष्ट कामाबद्दल त्यांना प्रशंसापत्र मिळाले। बहुराष्ट्रीय लष्करी सरावात भारतीय तुकडीचं त्यांनी नेतृत्व केलं। या तुकडीचं नेतृत्व करणाऱ्या त्या पहिल्या महिला अधिकारी बनल्या। ऑपरेशन सिंदूरची खडानखडा माहिती देत भारताला अपडेट ठेवण्याचं काम सोफिया कुरेशी करत होत्या। पहलगाम मधल्या हल्ल्यानंतर महिलांना दुय्यम लेखणाऱ्या दहशतवाद्यांना भारतानं दिलेला हा कठोर संदेश होता। इतकंच नव्हे तर भारताची एकजूट किती मजबूत आहे हे दाखवण्याचा हा प्रयत्न होता। पण विजय शहा यांच्यासारखे मस्तवाल मंत्री त्यातही धर्म शोधतात। मंत्री साहेब, तुम्हाला सोफिया कुरेशी या दहशतवाद्यांची बहीण वाटत असेल, आमच्यासाठी मात्र ती देशाची बहीण आहे। फक्त त्या देशात तुमच्यासारख्या लोकांना स्थान नाही। ब्युरो रिपोर्ट, NDTV मराठी।